कुछ करने के लिए सारे काम कर दिए। आपने मंदिर बना दिया, अपने पॉलिटिकल करियर को चमकाने के लिए आपने वो काम कर दिया। लेकिन क्या आपने जो एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस लेके आने थे उसके अंदर कुछ किया? उसमें कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ पर लाखों बच्चे, $56 बिलियन हर साल खर्च होता है जो हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं। अगर $56 बिलियन ये 4-5 लाख करोड़ रुपए बनता है हर साल का, अगर उसको भारत में ही इन्वेस्ट करते, यहाँ पर यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस खोले जाते जो वर्ल्ड लेवल के स्टैंडर्ड के हो, क्या ये सारा पैसा बाहर निकलना बंद नहीं होता? होता, लेकिन इसके ऊपर काम किया ही नहीं किया। चाइना ने इसके ऊपर काम किया है, बट भारत इसके ऊपर बहुत लेवल पर काम कर सकता है, बट इंडियन गवर्नमेंट हैज फेल्ड इन दिस। प्लस इसके साथ साथ हाई क्वालिटी जॉब्स को हम क्रिएट नहीं कर पाए, इसीलिए जो ये इनइक्वालिटी है भारत के अंदर वो बढ़ती जा रही है। और लोगों का जो टैलेंट है जो भारत का है, हमारे जैसे लोग भारत को छोड़कर दूसरे कंट्रीज में काम करने जाते हैं, एक शरणार्थी की तरह हमें रहना पड़ता है। ऐसा क्यों? यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सब ग्रो कर रहे हैं भारतीयों के लिए, भारतीयों के कारण, और हमारे यहाँ पर भारत के अंदर ये अपॉर्चुनिटीज मिलती ही नहीं है। कितने भारतीय हैं जो मुझे अपने आइडियाज भेजते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने वाला कोई नहीं है। ये लेसन हमें चाइना से सीखने पड़ेंगे। चाइना ने ये गलतियाँ करी, हम ये गलतियाँ ना करें, क्योंकि अगर भारतीयों ने छोड़ना शुरू कर दिया, वो भी अरबों रुपये निकाल कर बाहर ले जाएंगे, जैसे चाइना में कर रहे हैं, और इसके इम्प्लीकेशंस बहुत लंबे होते हैं। चाइना का डिक्लाइन हमें एक चीज़ दिखाता है कि चाइना के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं है जैसे भारत के अंदर है, लेकिन जो इकोनॉमिक क्राइसिस है यहाँ पर, उसने अब पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क्स लगाने शुरू कर दिए हैं। ग्लोबल इन्फ्लुएंस इनका कम होता जा रहा है। जिसके बोलते हैं ना, जिसके घर में दाने उसके कमले भी सियाने। इसलिए राहुल गांधी जो है उसका कमला, जो कि कांग्रेस वालों का, वो सियाना हो गया है इसकी बात में। भारत के अंदर अभी बिजनेस चल रहा है, दुनिया हमें सलाम कर रही है। जब बिजनेस यहाँ पर कम होना शुरू होगा, अपॉर्चुनिटीज कम आएंगी, तो हमारे चैलेंजेस भी बढ़ने वाले हैं। यानी कि हमारे पास भी एक ऐसा वैक्यूम है जो चाइना ने छोड़ दिया है दुनिया के अंदर, उसे हम फिल कर सकते हैं ग्लोबल ट्रेड के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग, डिप्लोमेसी के अंदर हम अपना दबदबा बना सकते हैं। एक तरफ तो चाइना वीक हो रहा है और दूसरी तरफ वो एग्रेसिव भी हो रहा है रीजनली, ग्लोबली। देखिए, जब आपके पेट में गुड़गुड़ हो रही हो तो आप भागना शुरू करते हैं, चाइना भी वही काम कर रहा है। यानी कि ये पूरे अनस्टेबल वर्ल्ड के अंदर भारत को अपनी स्पेस बनानी पड़ेगी, आराम से अपनी किश्ती को आगे लेके जाना पड़ेगा, और जो इंटरनल डिक्लाइन है उसे यूज करना पड़ेगा भारत को अपने ग्रोथ के लिए। यानी कि ये ग्लोबल स्टेज के ऊपर भारत का मोमेंट है। चाइना का जो चाइना ड्रीम था वो तो ताश के पत्तों की तरह गिरता हुआ दिखाई देता है अंडर द वेट ऑफ ऑथोरिटेरियन सिस्टम, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। और ये भारत के लिए एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी है, एक ग्रोथ लेके आने के लिए, डिप्लोमेटिक एंड डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी लेके आने के लिए, और जो सोशल जो डिविजन है इसे खत्म करने के लिए। यानी कि हमें लेसन मिला है चाइना से कि चाइना के लोग जो यहाँ से निकल रहे हैं पैसे ले लेकर, इसको रोकने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट के पास होना नहीं है। वो भारतीय गवर्नमेंट इसके अंदर अब बहुत बड़े लेवल पर काम कर सकती है। ऑलरेडी $56 बिलियन छोटा अमाउंट नहीं होता दोस्तों, सिर्फ बच्चे लेकर जा रहे हैं। और कितने बिजनेसेस हैं जो यहाँ से निकल कर अब दूसरे कंट्रीज में, दुबई में, यूरोप में, इन्होंने फैक्ट्रीज लगानी शुरू कर दी हैं भारतीयों में, कि जो प्रॉब्लम आज चाइना में आ रही है वो कल को भारत में भी आ सकती है। यानी कि जो इंडियन ड्रीम है अभी शुरू हुआ है, शुरू होने से पहले ही कहीं खत्म ना हो जाए हमारे ही डिविजन्स के कारण और हमारी गवर्नमेंट की इनएक्शन के कारण। अगर मिडिल क्लास जो भारत की है उसे सपोर्ट नहीं किया गया तो भारत में भी वही कुछ होगा जो आज की डेट में चाइना में हो रहा है। यानी कि हमें सिर्फ ग्रोथ के ऊपर कंसंट्रेट नहीं करना है भारत को, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, अपॉर्चुनिटीज टू द मिडिल क्लास, और जो दबाने का काम है मिडिल क्लास को, उसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। क्योंकि